एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में दिसंबर 2022 में कर्क राशि वालों के दिन कैसे रहने वाले हैं उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम बिजनेस, करियर, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन व प्रेम संबंधित जानकारी देंगे। वह अंत में एक ऐसा बेहतरीन उपाय बताएंगे कि जिसको यदि आप निरंतर अपने जिंदगी में करते हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में आपके पास से सारे कष्ट दूर होते हुए नजर भी आएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्य क्षेत्र पे नजर डालेंगे तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो उसके लिए महीने की शुरुआती सप्ताह सबसे अच्छा रहने वाला है। इस दौरान शुक्र, बुध और सूर्य आपके पंचम भाव में रहेंगे और राहु महाराज दसम भाव में स्थित होंगे। पंचम भाव पर मंगल की भी पूर्ण दृष्टि होगी, जो छठे भाव को भी देखेगी। इस वजह से नौकरी में अच्छी स्थिति और बदलाव के संकेत मिलते हुए नजर आएंगे। यदि आपने पहले से ही कहीं नौकरी के लिए आवेदन किया हुआ है तो इस दौरान आपका वह आवेदन सफल हो सकता है और आपको नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके बाद समय और अधिक अच्छा रहेगा। आप जहां हैं वहां पर मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद बुध और शुक्र के छठे भाव में आने से आपके विरोधियों की बढ़ोतरी भी हो सकती है। वह आपको परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, इसलिए आपको संभल करके रहना होगा और महिलाओं से भी अच्छा व्यवहार करना होगा। उनके साथ किया गया कोई गलत व्यवहार आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। उसके बाद 16 दिसंबर को जब सूर्यदेव आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे तो आप अपने विरोधियों को चारों खाने चित्त कर डालेंगे। वह आपके सामने आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे और आपके प्रभाव में बढ़ोतरी भी होगी, जिससे नौकरी में भी आप जमकर मेहनत कर पाएंगे। आपको अपनी नौकरी में किसी भी प्रकार के शॉर्टकट से बचना चाहिए और मेहनत पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको बख्शेंगे नहीं। इसके विपरीत आपका अच्छा काम आपको महीने के मध्य में उत्तम प्रगति भी दिलवा सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि पंचम भाव में बैठकर बुध, शुक्र और सूर्य एकादश भाव को दृष्टि दे रहे हैं और वहां पर पहले से ही मंगल महाराज विराजमान है। इस प्रकार महीने की शुरुआत से ही आपके पास अच्छी आर्थिक स्थिति के योग बनेंगे और आपके पास प्रचुर मात्रा में धन आने लगेगा। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य के पंचम भाव में बैठने से धन की स्थिति प्रबल होगी और आपको सरकारी क्षेत्र में लाभ के योग भी बनेंगे। यदि आप सही तरीके से अपने धन का निवेश करेंगे तो आने वाले समय में यह धन दोगुना आराम से हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह के चिट फंड या प्रलोभन देने वाले वादे से दूर रहकर समझदारी से धन का निवेश करेंगे तो सही फायदा होगा। महीने का उत्तरार्ध थोड़ा कमजोर रह सकता है, क्योंकि उस दौरान आपके खर्चों की बढ़ोतरी हो जाएगी और वह आपकी आमदनी पर भारी पड़ सकता है। इसलिए आपको संभल करके चलना होगा। बेवजह के खर्चों से जितना दूर रहेंगे और बजट बनाकर अपने धन का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपनी स्थिति में सुधार लाएंगे और अपने स्थिति को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में भी सफल रहेंगे। यदि आपके स्वास्थ्य पर दृष्टि डाली जाए तो पंचम भाव पर 5 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। बुध, शुक्र और सूर्य महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव में रहेंगे। उनके ऊपर एकादश भाव में बैठे हुए मंगल और नवम भाव में बैठे बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी। इसकी वजह से आपको खान पान की दिक्कतें भी आ सकती है और इस वजह से उदर रोग, पेट में अपच और गैस जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद जब बुध और शुक्र छठे भाव में चले जाएंगे
तो आपको और भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस दौरान आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। हालांकि इसके बाद जब सूर्यदेव भी 16 दिसंबर को छठे भाव में आ जाएंगे तो आपको स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप तंदुरुस्ती की ओर बढ़ेंगे। मंगल की दृष्टि भी छठे भाव पर होने से रोगों का शमन करेगी और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। आपको स्वयं को ठीक बनाए रखने के लिए इस दौरान शारीरिक अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि प्रेम संबंधी मामलों की बात करें तो पंचम भाव में बुध और शुक्र प्रेम और रोमांस से भरे हुए रिश्ते की ओर इशारा करते हैं, यानी कि आप और आपके प्रियतम के बीच रोमांस बढ़ेगा और आप अपने रिश्ते में आगे की ओर अग्रसर होंगे, जिसकी वजह से एक दूसरे में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे और आपके बीच का आकर्षण आपको एक दूसरे के साथ बांधे रखेगा। लेकिन उस पर पड़ रही मंगल की दृष्टि और पंचम भाव में सूर्य की उपस्थिति आप दोनों के बीच वाद विवाद को भी जन्म दे सकती है। एक दूसरे के प्रति उनकी भावना अथवा गुस्से से भरा हुआ व्यवहार आपके रिश्ते को परेशानी में डाल सकता है। इसलिए आपको संभल कर इस बात का प्रयास करना होगा कि इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। एक अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की पूरे महीने आपके पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, जिसकी वजह से चीज़ें संभल सकती हैं। इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। यदि आवश्यक हो तो आप किसी अच्छे मार्गदर्शक से सलाह भी ले सकते हैं। बुध शुक्र और सूर्य के छठे भाव में चले जाने के बाद रिश्तों में कुछ गंभीरता आएगी और आप अपने रिश्ते को लेकर प्यार के साथ साथ विवाह की ओर बढ़ने का प्रयास भी करेंगे। यदि विवाहित लोगों की बात करें तो सप्तम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान होकर आपके रिश्ते को परिपक्व बनाएंगे। आप एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे और ईमानदारी भी रखेंगे, जिससे एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा और आपका रिश्ता मजबूत होगा। जीवन साथी को महीने के मध्य में कुछ शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए समय रहते उनका ध्यान अवश्य रखें और आवश्यक होने पर चिकित्सा भी अवश्य कराने की कोशिश करें। आप उनको सहयोग करेंगे तो वह भी बदले में आपको पूरा पूरा समर्थन और सहयोग करेंगे, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। संतान को लेकर समय मध्यम रहेगा। महीने की शुरुआत में आपकी संतान का कोई कलात्मक गुण बाहर आ सकता है जो आपको गर्व के पल प्रदान कर सकता है। उसके बाद संतान थोड़ी सी गुस्से वाली हो सकती है। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो दूसरे भाव के स्वामी सूर्य पंचम भाव में स्थिति होने के कारण परिवार में सामंजस्य देखने को मिलेगा। लोग एक दूसरे की बात मानेंगे और परिवार में प्रेम रहेगा। लेकिन मंगल की दृष्टि दूसरे भाव से होने पर कुछ न कुछ समस्या भी रहेगी और किसी प्रकार का वाद विवाद होने की संभावना बनेगी। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा ताकि परिवार की शांति भंग ना हो। चतुर्थ भाव में केतु महाराज आपको अपने परिवार से थोड़ा अलग ले जाने का प्रयास करेंगे। आपका मन घर में कम लगेगा और बाहर आप अधिक वक्त बिताना पसंद करेंगे। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में चौथे भाव के स्वामी शुक्र पंचम भाव में होने के कारण परिवार में प्रेम रहेगा और एक दूसरे के प्रति साझेदारी भी रहेगी। लेकिन शुक्र के छठे भाव में जाते ही माताजी से किसी बात को लेकर कहासुनी होने की संभावना बन जाएगी और उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। इसलिए आपको उनके लिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर और अनुभवी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं सामने आएंगी, मगर आप प्रयास करेंगे तो आपसी विचार विमर्श के द्वारा समस्या का समाधान हो सकता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध और अक्षत अर्पित करें। यदि संभव हो तो रुद्राभिषेक भी संपन्न कराएं। प्रतिदिन 108 की संख्या में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाएं। अगर यह काम आप निरंतर करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में आने वाले सारे कष्ट दूर होते हुए नजर आएंगे।